नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद में अब लोगों की नजरें जो है वो लोकसभा सीटों पे जम गई हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और आज जिस सीट की हम बात करने वाले हैं वो उसकी एक वजह है। वजह यह है कि दो एमएलए साथ साथ देखे गए हैं भाजपा कार्यालय में। एक निर्दलीय जीत के आए हैं जीवाराम चौधरी सांचौर वाले, और जो 1000 वोट से आ रहे हैं पूराराम चौधरी, जिन्होंने ये कहा था कि साहब टिकट कट गया और देवजी पटेल भीनमाल आए तो हाथी मेरा साथी, यानी कि बसपा में चले जाएंगे। लेकिन दोनों ही विधायकों की एंट्री एक साथ होना कई सारे सवालों को जन्म देती है। जैसा कि हमने एक वीडियो में पहले कहा था कि राजस्थान की जालोर सिरोही लोकसभा सीट, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य, गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात से सटी हुई है, उस सीट की सदारत बीजेपी से कौन करेगा। अब तक सीट अनारक्षित होने के बाद में कड़बी समाज के नेता को बीजेपी जो है वो सांसद बनाती रही है। देवजी पटेल लगातार 3 बार सांसद रहे, सांचौर से चुनाव लड़े और जमानत जब्त हो गई। जीवाराम चौधरी चुनाव जीत गए वहां पे। अब जीवाराम चौधरी बागी चुनाव जीते हैं। जीवाराम चौधरी अक्सर सभाओं में कहते रहे, कानाफूसियां ऐसी आई कि जीवाराम चौधरी ने कहा था जल संसाधन मंत्री बनूंगा और नर्मदा का जो मुद्दा है उस मुद्दे को बड़ा तरीके से सॉल्व करूंगा। एक नहर इस इलाके से ऐसे करके निकाल दूंगा, दूसरी नहर इस इलाके से निकाल दूंगा। लेकिन जादुई आंकड़ा जो है वो बहुत जल्दी बीजेपी ने छू लिया। 115 विधायक हैं, निर्दलीय जो है उन्हें जरूरत है अब बीजेपी के करीब जाने की। बीजेपी को निर्दलियों की जरूरत नहीं है। तो ये दो विधायक जिनकी हम बात कर रहे हैं, जीवाराम और पूराराम, दोनों ही के कुल मिला के वोट जो है वो 1,90,000 से ज्यादा इन दोनों ने ले लिए हैं। जीवाराम बड़ी चुनाव बड़ी टक्कर से जीते हैं सुखराम बिश्नोई को हरा के, और टक्कर से ही हारे हैं समरजीत सिंह से पूराराम चौधरी। दोनों ही कड़बी समाज से आते हैं। कड़बी समाज को बीजेपी वेटेज देती रही है मारवाड़ में। जैसा कि देखें कि मारवाड़ में बीजेपी ने 4 जो विधानसभा टिकट हैं वो दिए हैं, जिसमें आपका पचपदरा सीट से नए प्रत्याशी को टिकट दिया। लूणी से जोगाराम पटेल जीते, नए प्रत्याशी पचपदरा से जीत भी गए। भीनमाल से पूराराम नहीं जीत पाए और सांचौर से देवजी पटेल भी नहीं जीत पाए, लेकिन निर्दलीय जीवाराम जीत गए। 2008 के विधानसभा चुनाव में जब जालोर जिले से ही 3 प्रत्याशी, एक कांग्रेस से भगराज चौधरी और बीजेपी से पूराराम चौधरी और जीवाराम चौधरी निर्दलीय चुनाव जीते थे, उसके बाद ही देवजी पटेल को, यानी कि कड़बी समाज के नेता को, बतौर सांसद जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से, जो कि बहुत लंबे अरसे बाद संभवतः पहली बार अनारक्षित हुआ था, और वहां से उस वक्त सांसद हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती सुशीला बंगारू, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण बंगारू की धर्मपत्नी, हैदराबाद से लाके सांसद बनाई गई थी जालोर सिरोही सीट से। इस सीट से पंजाब से आए बूटा सिंह लंबे समय तक सांसद रहे। इसी सीट से चुनाव जीते हुए वो गृह मंत्री भी रहे। 2009 के चुनाव में तो कांग्रेस ने भी कड़बी समाज से ही संध्या चौधरी को टिकट दिया। अब इस फाइट में एंट्री होती है बूटा सिंह की। बूटा सिंह जो अनारक्षित जातियां, बड़ी जातियां जो कि निर्णायक थी, और उनका डिमांड था कि हमें सांसद जैसे सीट अनारक्षित हुई है तो जो सामान्य जातियों के लोग थे उन्होंने बूटा सिंह को इनवाइट किया। बूटा सिंह चुनाव लड़ते हैं। बूटा सिंह मार्जिनल वोट से बहुत बड़ा वोट ले जाते हैं और संध्या चौधरी तीसरे नंबर पर रहती है। बीजेपी के देवजी पटेल आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। 2014 के दौर में नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत की लहर थी और उस लहर के अंदर देवजी पटेल एक बार फिर जीत गए। 2009 में भी मोदी 2.0, पुलवामा समेत तमाम तरह की लहर थी। राम मंदिर का मुद्दा था। भावुक और भावनाओं वाला इलाका है, क्योंकि लिटरेसी बहुत कम है, पढ़े लिखे लोग बहुत कम है, जागरूकता का अभाव है। ऐसे में देवजी पटेल लगातार एक के बाद एक जीत हासिल करते गए। लगातार 3 जीत वाले सांसद राजस्थान में फिलहाल 4 हैं। चूरू से राहुल कसवां हैं, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल हैं, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह और देवजी पटेल चूंकि विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, ऐसे में उन्हें सांसद का वापस टिकट दिया जाएगा, यह सवाल है। लेकिन इस सवाल के बीच में आज दोनों विधायकों के राजस्थान के बीजेपी कार्यालय में इस तरह एंट्री। एक जो कि बीजेपी के ही बागी हैं, बीजेपी के सांसद को चुनाव हरा के विधानसभा पहुंचे जीवाराम, और दूसरे जो बीजेपी के सांसद से अदावत रखते रहे पूराराम चौधरी। अलग अलहदा और अनूठे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। पूराराम चौधरी से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ज्यादा कुछ खास बात की नहीं। सुनते हैं क्या कहते हैं पूराराम चौधरी। तो आपने देखा कि पूराराम चौधरी जो है वो अलग मूड में है। पूराराम चौधरी चुनाव हारे हैं और हालांकि बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं। 95-96 हजार के आसपास उन्होंने वोट लिए हैं। इतने ही वोट जीवाराम लेते हैं त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबले में।
लेकिन जीवाराम चुनाव जीत जाते हैं, पूराराम नहीं जीत पाते। अब इस बार बीजेपी की ओर से डिमांड करने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी है जालोर सिरोही सीट से। ऐसा कहा जा रहा है, तमाम तरीके के कयास है कि क्या देवासी 2 विधायक जो जालोर सिरोही में 5 सीटें अनारक्षित हैं, उनमें 2 जो एक बीजेपी से और एक कांग्रेस से देवासी समाज के विधायक जीते हैं। पिछली बार कांग्रेस ने रतन देवासी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था और कांग्रेस बीते 3 चुनाव में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस रतन देवासी के उसी जो उनकी जो दावेदारी थी, उनकी जो उम्मीदवारी थी, उसी में कर पाई। अब बीजेपी किसे टिकट देगी? बीजेपी क्या जो भोपाजी ओटाराम देवासी हैं, उनका एक बड़ा प्रभाव है अपनी कम्युनिटी पे, और मारवाड़ के लगभग तमाम अनारक्षित सीटों पर देवासी समाज के बड़े या छोटे जो प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा है, जिसमें जैतारण रहा है, जिसमें पाली है, जिसमें बाली सीट से भी रहा है, सुमेरपुर से, आहोर से, तमाम जो बड़ी सीटें रही है वहां देवासी प्रत्याशी। और सिरोही से चूंकि जीते हैं भोपाजी ओटाराम देवासी, और रानीवाड़ा से रतन देवासी जीते भी हैं। ऐसे में समाज में राजनीतिक जागरूकता है। जो ओटाराम देवासी है वो कह भी चुके हैं कि अब दिल्ली दूर नहीं है, यानी कि दिल्ली तक जाना है। एक देवासी जो चरवाहा जाति है, जो पशुपालन से जुड़ी हुई है, उनको अपने पिछड़ेपन और तमाम चीजों को मिटाने के लिए दिल्ली की राह मुकम्मल करनी है। ऐसे में बीजेपी क्या सांवलाराम देवासी के नाम पे विचार करेगी, या यूथ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रह चुके भूपेंद्र देवासी के नाम पे? टिकट सिरोही के एक नेता नारायण देवासी भी मांग रहे हैं। इसी तरह बीजेपी में अन्य नेताओं का नाम भी आता है, जिसमें मुखरता से नाम आता है भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक जिलाध्यक्ष रहे और पाली जिले के फिलहाल प्रभारी, बीजेपी की केंद्रीय परिषद के सदस्य रहे रविंद्र सिंह बालावत का। रविंद्र सिंह बालावत फिलहाल डायरेक्टर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। बालावत आहोर से विधानसभा का टिकट लगातार मांगते रहे हैं, और बीजेपी का जो संगठन है, उस संगठन में सबसे पुराने जो पदाधिकारी हैं, जो लगातार बीजेपी से जुड़े हुए हैं एबीवीपी के समय से, तो वो रविंद्र सिंह बालावत हैं। और बड़ा पद उनको कभी जनप्रतिनिधि के तौर पे पार्टी ने कभी मौका दिया नहीं, हालांकि वो सरपंच जरूर रहे हैं अपने गांव के। इसके अलावा नाम श्रवण सिंह राव का भी आता है, जो जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन वो बसपा, कांग्रेस समेत तमाम राहें पार करके आए हैं श्रवण सिंह राव। ऐसे में उनका एक और बड़े उद्यमी प्रेम सिंह राव है, उनका भी नाम चलता है। लेकिन इन सब के बीच में चर्चा जो मुकम्मल हुई है वो हुई है कि जीवाराम और पूराराम की जोड़ी जिस तरह से एंटर होती है, क्या चल रहा है इन दोनों के दिमाग में? क्या कड़वी समाज अब अलग तरीके से, अगर टिकट कटता है तो क्या परफॉर्म रहेगी, और कड़वी समाज को ही अगर टिकट दिया गया है तो दिया जाएगा तो इन दोनों की भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि ये दोनों 1,90,000 से अधिक वोट दोनों लेके एक प्रत्याशी विधानसभा पहुंचा है, दूसरा नहीं पहुंच पाया। इस समाज का बड़ा इन्फ्लुएंस है, खास करके जालोर जिले में। सिरोही की रेवदर और सिरोही सीट पे भी संख्या है इन समाज की, लेकिन जालोर जिले में बड़ा प्रभाव है। ऐसे में नया जो सांसद का प्रत्याशी बीजेपी का होगा, इन दोनों की बीच की जो आपसी स्नेह नजर आ रहा है, वो बड़ी देखने वाली बात होगी। जीवाराम से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। अक्सर वो बात नहीं करते हैं, लेकिन जीवाराम का सपना जरूर टूटा होगा कि बीजेपी 115 सीटें पा गई, और उनका जो जल संसाधन मंत्री बनने का जो ख्वाब था, वो सपना जरूर थोड़ा सा चकनाचूर हुआ होगा कि अगर निर्दलियों की जरूरत पड़ के बीजेपी सरकार बनाती तो जीवाराम कुछ और मुकम्मल कर जाते। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था उनके जन्मदिन पे वसुंधरा राजे से बात करते हुए। लेकिन ये सारे अब लोकसभा चुनाव जो है वो जालोर सिरोही के लिए कौन बीजेपी का प्रत्याशी होगा? क्या देवजी पटेल वापस टिकट पाएंगे, या जो नाम जिन पे हमने चर्चा की इनमें से, या इनके अलावा भी? क्योंकि बीजेपी अपने फैसलों से लगातार चौंका रही है, किसी प्रत्याशी को चुनेंगे। आपको लगता है कि जालोर सिरोही से कोई और प्रत्याशी होना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।